So hey guys, welcome back to another most important chemistry video on JR College YouTube channel. I am your friend राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो, कैसे चल रही है आपकी स्टडीज? आई नो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से चल रही होगी, क्योंकि यार हम आपके लिए कंटिन्यूअस मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी हमारे जो लेक्चर्स, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, हर टाइप के लेक्चर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको हर सब्जेक्ट के लिए। चैप्टर बाय चैप्टर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे की ओर, और बहुत जल्दी आपका पूरा एंटायर सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा इस चैनल जेआर कॉलेज पे। वैसे हमारा जो मेन चैनल है जेआर ट्यूटोरियल, उस पे भी पूरे 11th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट वाइज वीडियोस प्रेजेंट है, तो वहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी वीडियोस मिलेंगे वो एक नए और फ्रेश वीडियोस होंगे, ठीक है? तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहना। एक सपोर्ट आप हमें ये कर सकते हो कि आप अपने दोस्तों को शेयर करके बता सकते हो इस जेआर कॉलेज, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो यूट्यूब चैनल है, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि कम लोगों को पता है, क्योंकि ये जस्ट 7-8 महीने हुए इस चैनल को बना के, ठीक है? वैसे हमारा जेआर ट्यूटोरियल्स लगभग 4 साल पुराना चैनल है और उसमें काफी कंटेंट है और 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी है। लेकिन यहां पे हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, ताकि कॉलेज सेक्शन को, 11th एंड 12th साइंस एंड कॉमर्स दोनों ही सेक्शन को हम यहां पे बिल्ड कर सके और एक बहुत ही अच्छे लेवल पे हम लेके जा सके और आप लोग को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश कर सके, ठीक है? चलिए, आज हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले, जैसे कि आपने डिमांड किया था, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर, इसकी शुरुआत हमने कर दी थी और आज इसका मैं लेकर आया हूं सेकंड लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड के, एंड साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट अंदर के टर्म्स आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला, और साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है कोई भी गिवन कंपाउंड का, तो वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सभी चीज मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझेगा, ठीक है? और इसके पहले बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं केमिस्ट्री के, तो उसको भी आप देख के पढ़ाई कर सकते हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो पिछला लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है, तो सबसे पहले तो यार आप लेक्चर नंबर 1 जाके देख लो यार, क्योंकि उसमें आपको मैंने बेसिक सिखाया है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन, होता क्या है रेडॉक्स रिएक्शन, उसके अंदर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन दोनों कंबाइन होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, तब जाके रेडॉक्स होता है। ये सभी चीज मैंने लास्ट लेक्चर में, यानी पहला लेक्चर जो इसके पहले वाला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, उसमें मैंने आपको सिखाया था। अगर आपको याद होगा तो आपको मैं फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये हमने सिखाया था आपको पूरा का पूरा रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से कैसे हम लोग दर्शा सकते हैं कोई भी एक रेडॉक्स रिएक्शन को। तो बेसिकली वी नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन, व्हेन ऑक्सीडेशन and reduction takes place simultaneously, that particular reaction is known as redox reaction। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था और ये आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। अब यहां पे मैंने कुछ चीजें लिख के लाई है, यानी एक रेडॉक्स रिएक्शन ही एक तरीके से लिख के लाया, लेकिन इस रेडॉक्स रिएक्शन को हमने 2 हिस्सों में बांट रखा है। हाफ हाफ रिएक्शन बोलते हैं इसको, ये एक हाफ रिएक्शन है, ये एक हाफ रिएक्शन है। इन दोनों को समझोगे तो बेसिक तौर पे क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता कैसे। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलो, अब यहां पे देखना, यहां पे एक रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ठीक है? मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, क्या मिल रहा है हमें? मैग्नीशियम 2+ एंड ऑक्सीजन 2-। यहां पे हुआ क्या, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहां पे मैग्नीशियम था मेरे पास, ठीक है? यहां पे क्या था? मैग्नीशियम था। तो मैग्नीशियम जैसे ही अगर आप देखोगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो मैग्नीशियम के पास क्या आ गया? 2+ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सॉरी 2+ आयन आ गए, ठीक है? तो ये जो आयन आया, ये क्या हो रहा है, ये किस वजह से हुआ? अगर आप देखोगे तो यहां पे जो मैग्नीशियम था उसने अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया रहेगा, तभी तो यहां पे पॉजिटिवली चार्ज आयन आया। करेक्ट है कि नहीं? क्योंकि अगर मैं एक पर्सन हूं, देखो ध्यान से सुनना, मैं एक पर्सन हूं, मेरे अंदर से निगेटिविटी चली जाएगी, मान लो मैं एक पर्सन हूं, मेरे अंदर से निगेटिविटी चली गई, तो मैं क्या बन गया दोस्तों? पॉजिटिव बन गया। वैसे ये जो मैग्नीशियम था, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे ये हो रहा है कि मैग्नीशियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। कितना लॉस होगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, ठीक है? इस मैग्नीशियम के अंदर से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, एंड जैसे 2 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, मैग्नीशियम क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो वो 2+ पॉजिटिव हो गया। 3 लॉस करता तो 3+ पॉजिटिव हो जाता। सेम उसी प्रकार ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा? यहां पे आप देखोगे तो ऑक्सीजन गेन इलेक्ट्रॉन्स, और इसीलिए यहां पे आ गया ऑक्सीजन 2-। अगर मेरे अंदर नेगेटिविटी आ गई तो मैं क्या बन जाऊंगा? एक नेगेटिव पर्सन बन जाऊंगा। सेम उसी प्रकार ऑक्सीजन के अंदर क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। गेन मतलब क्या होता है? प्लस करना। तो यहां पे ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। कितना ऐड हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, एंड उसी की वजह से यहां पे क्या बन गया? O2-, यानी कि 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज आयंस इसके अंदर आ गए। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बेसिकली, कि जब भी मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब इन शॉर्ट क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है
क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, बिकॉज वी नो दैट इफ एनी पर्टिकुलर थिंग इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन द प्रोसेस वी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो यहां पे क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वो ऑक्सीडाइज हुआ। मैग्नीशियम क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, और वो क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो रहा है कि जो मैग्नीशियम है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया इसने? 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। किसने किया? मैग्नीशियम ने किया। करेक्ट, मैग्नीशियम ने यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। एंड ये जो ऑक्सीजन है, जो MgO बना, क्योंकि ये दोनों प्लस होने के बाद तो बनने वाला तो MgO ही है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगा, ऑब्वियसली वी नो दैट। ये दोनों जब ऐड होंगे, ये तो हमने सेपरेट इलेक्ट्रॉन्स का करके दिखाया, लेकिन बनेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो इसमें मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ये यहां पे बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज होता है ऑक्सीडेशन के अंदर। दैट इज जो मेन मेटल था आपका, जिसके अंदर या फिर जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो क्या हो जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और जो ऑक्सीजन था, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये किसके अंदर हो रहा है? ऑक्सीडेशन के अंदर। और वो चीज ऑलरेडी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, आपको याद होगा। करेक्ट, देख लेना एक बार जाके पिछला लेक्चर। समझ में आया? ये था पहला प्रोसेस, ऑक्सीडेशन। अब सेम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिडक्शन के लिए भी होगा, ठीक है ना। अब यहां पे आ जाओ, एक और है सिमिलरली। यहां पे अगर आप देखोगे तो फिर मैंने ले लिया मैग्नीशियम और उसके साथ मैंने ले लिया F2। F2 यानी क्या? फ्लोरीन। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो जब भी मैग्नीशियम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट यहां पे कर रहा है तो मैग्नीशियम अगेन क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन को उसने लॉस किया, तभी यहां पे मैग्नीशियम क्या बन गया? 2+ आयन इसके अंदर आ गया। मतलब इसने क्या किया? मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। एंड उसी प्रकार यहां पे F2 जो था उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तभी तो यहां पे 2F- आयन आया। तो मैग्नीशियम ने अगेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया और इसने क्या किया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि ये ऑक्सीडेशन हुआ, ये रिडक्शन हुआ, और ये दोनों क्या है? हाफ ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, ये दोनों क्या है? हाफ ऑफ रिएक्शन है। मतलब दीज आर द हाफ रिएक्शन। एंड जब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, मतलब साइमल्टेनियसली जब ऐड कर देंगे, तो ये 2 हाफ रिएक्शन मिलके क्या बना देंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बना देंगे। और यही है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया? क्लियर है? तो कितना इजी एग्जांपल्स होता है, कितना अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का तो शायद ही आपको पूछेगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द रेडॉक्स रिएक्शन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेडॉक्स रिएक्शन एंड राइट द एग्जांपल्स। तो आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके पहले जो हमने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है, दिस द पॉइंट, दैट इज द मेन एग्जांपल। ये हमने आपको सिखाया था किस प्रकार हो रहा है यहाँ पे, कि रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और पूरा मिला के रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। इसके पहले आपको मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सिखाया। इसके पहले मैंने आपको रिडक्शन क्या होता है वो सिखाया था। इसके पहले मैंने ऑक्सीडेशन आपको पूरा पूरा सिखाया हुआ है। तो ये जो चीजें मैंने सिखाई है, ये आप लोग को वहां पे लिख कर आना है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक था रेडॉक्स रिएक्शन, ये कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे आपका पूरा रेडॉक्स रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आगे मूव ऑन करता हूं, जो कि हमें बढ़ना है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है ऑक्सीडेशन नंबर। अभी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि उस ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग चीजों में कितना होता है। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालने की नौबत आ जाए, क्वेश्चन अगर दिया रहेगा कि फाइंड आउट करो, डिटरमाइन करो, तो आप कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हो, ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन नंबर, क्या होता है। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड में ऑक्सीजन का क्या स्टेट है, ठीक है। क्योंकि यहां पे जो बात हो रही है दोस्तों ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो है वो वर्ड कहां से आ रहा है? ऑक्सीजन से आ रहा है। तो हम उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन को देखेंगे और उसका स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो करेंगे, वो देखेंगे, और उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि भैया उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। मतलब इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम गेन्स और लूज, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या फिर लूज हो रहे हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड। यानी कि अगर मुझे कोई केमिकल बॉन्ड बनाना है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जब कंबाइन होता है तो एक बॉन्ड बनाता है, जिसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड में बोलते हैं। करेक्ट है? अब वो जो बॉन्ड बना रहा है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उस बॉन्ड को बनाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहा होगा या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा होगा, ये हमको पता है। ऑब्वियसली वी नो दैट कि अगर कोई भी बॉन्ड बनाना है तो लॉस या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम्स होता है, ठीक है। तो जितना भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पड़े, लूज करना पड़े इन ऑर्डर टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। और इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन भी है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज डिफाइंड एज, देखो ध्यान से, इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इट कैरीज। मतलब ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरी कर रहा है, O के ऊपर क्या है 2+ है, ऑब्वियसली 2+ नहीं होगा 2- है, ऑक्सीजन 2- कितना चार्ज कैरी कर रहा है -2, तो -2 विल बी योर ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे असाइन करते हैं इसका एक पूरा रूल है, जैसे हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा IUPAC नेम के बारे में, उसके एक रूल्स थे, वैसे इसी प्रकार ऑक्सीडेशन नंबर तो समझ में आ गया कि कितना वो चार्ज कैरी कर रहा है या फिर कितना लॉस कर रहा है, कितना गेन कर रहा है पर्टिकुलर कंपाउंड बनाने के लिए।
उस चीज को हम लोग ने ऑक्सीडेशन नंबर नाम दे दिया, लेकिन उस ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, रूल्स क्या क्या बोलता है, ये सभी चीज सीखेंगे। तो जनरली देयर आर 6 to 7 रूल्स, इसको हम स्टडी करते हैं और फिर सीधा मैं एग्जांपल के ऊपर आऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एवरी एटम इन ए फ्री स्टेट इज 0। मतलब अगर कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड दिया हुआ है, उसके अंदर ऑक्सीजन फ्री स्टेट में, या फिर सिंपली खुद ही एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अकेला है भाई, कोई भी कंपाउंड नहीं, ऑक्सीजन अकेला है, तो उस अकेले ऑक्सीजन का अगर कोई पूछेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कितना चार्ज कैरी कर रहा है भाई, कितना, 0 भाई, अकेला है, नो कंपाउंडिंग, कंपाउंड बना ही नहीं रहे, तो भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का सवाल ही नहीं उठता ना भाई, लेन देन का सवाल नहीं उठता, तो भाई 0 रहेगा। तो इसीलिए जैसे कोई भी नंबर, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर लो, क्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, H2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सभी के जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेंगे, जो भी एटम के, अगर वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, मतलब मैं सिर्फ ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा था, यहां पे मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है, वो अकेले अपने फ्री स्टेट में है, किसी के साथ कंपाउंडिंग में नहीं है, तो वो क्या है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है उसका 0 रहेगा, याद रखना। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम, एनी पर्टिकुलर एलिमेंट इन ए फ्री स्टेट, ये वर्ड याद रखना, किसके, फ्री स्टेट के अंदर होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन O2 अकेला, H2 अकेला है, मैग्नीशियम अकेला है, अकेला रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। दूसरा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज। मोनोएटॉमिक आयन यानी क्या होता है, जैसे मान लो कि पर्टिकुलर एक कंपाउंडिंग हो रही है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट है ना, वो एलिमेंट बेसिकली क्या है, अकेला है, ठीक है ना, एलिमेंट जो है उसमें अकेला है, तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, यानी कि जैसे एग्जांपल यहां पे मैं लिख के लाया हूं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो एक एलिमेंट है मैग्नीशियम, उसने क्लोरीन के साथ क्या किया, रिएक्ट किया, तो वो क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2। लेकिन जो एलिमेंट था, मेन एलिमेंट जो मैग्नीशियम था, वो तो अकेला है, तो मोनोएटॉमिक कहलाएगा। तो वो यहां पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर मुझे कोई पूछता है, तो वो जो एटम का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, वो उसके चार्ज के बराबर रहेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे मान लो NaCl है, तो NaCl में आप देखोगे तो इसके पास जो चार्ज है ना, वो 1 है, 2 3 कहीं पे भी लिखा नहीं है, तो ये 1 है, सोडियम भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है, दैट्स व्हाई इट इज +1 ऑक्सीडेशन नंबर। वैसे मैग्नीशियम क्लोराइड Cl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहां पे 2 है, दैट्स व्हाई ये +2 हो जाएगा। AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहां पे Cl3 है, दैट्स व्हाई +3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी चीजें, जो भी कंपाउंड आपको दिखेगी, तो उसके हिसाब से आप ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था पहला और दूसरा रूल जो आपको समझाने की मैंने कोशिश की, उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तीसरा क्या बोल रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज नॉर्मली -2। मतलब अगर कोई कंपाउंड दिया है, तो उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का, वो जनरली क्या होता है, -2 होता है। मतलब अगर वो फ्री स्टेट में है तो 0 है, लेकिन अगर वो किसी भी कंपाउंड के साथ प्रेजेंट है, तो जनरली हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन के लिए क्या मानेंगे, -2 मानेंगे, हर कंपाउंड के लिए, ऑलमोस्ट हर कंपाउंड के लिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि हर कंपाउंड के लिए है, लेकिन केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर होता है, मतलब किसी चीज को छोड़ के होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ऑल द क्या बोलते हैं उसको, जो सॉलिड होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स की, तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड। लेकिन कुछ एक्सेप्शन आ जाता है, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो लिक्विड में भी है, जैसे कि मर्क्यूरी मेटल है लेकिन लिक्विड स्टेट में। तो उसी प्रकार यहां पे भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जितने भी आप कंपाउंड ले लो, उसमें ऑक्सीजन का हम ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही कंसीडर करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी पर्टिकुलर चीजें आ जाती है, जैसे कि अगर हम बात करें कि पेरोक्साइड है, अगर जैसे H2O2 आपको पता है पेरोक्साइड होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वैसे बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स के पेरोक्साइड होते हैं। एक होता है सुपर ऑक्साइड, जिसमें जनरली जो ऑक्सीजन -2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे पोटेशियम ऑक्साइड या फिर ऐसा प्रेजेंट होता है, तो उसको सुपर ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो चाहे वो पेरोक्साइड हो, मतलब O2 H2O2 जैसा, या फिर सुपर ऑक्साइड हो, या फिर KO2 के बराबर, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे क्या होता है कि हमने इस कंडीशन में क्या बात की कि जब ऑक्सीजन नॉर्मल तौर पे प्रेजेंट है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या लेंगे, -2। तो हम लोग ने एक एग्जांपल ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज नथिंग बट अ नॉर्मल कंपाउंड, वी कैन से। तो इसका कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का -2 होता है। जैसे मैंने बोला, नॉर्मली ऑक्सीजन का -2 होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक्सेप्शनल केस है, जैसे पेरोक्साइड की, सुपर ऑक्साइड की बात करिए, तो पेरोक्साइड में -1 होता है और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये क्या है, ये एक आपका कंपाउंड है जिसमें है पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है ना, पोटेशियम ऑक्साइड है KO2। तो पोटेशियम का +1 है, ऑक्सीजन का जो है यहां पे अगर जनरल केस होता तो हम -2 कंसीडर करते हैं, लेकिन O2 है ना, KO2। तो ये KO2 क्या है, सबसे पहले तो कंपाउंड को आपको पहचानना पड़ेगा। तो KO2 इज नथिंग बट अ सुपर ऑक्साइड, ठीक है ना।
KO2 क्या है, एक सुपर ऑक्साइड है जैसे मैंने बोला, ठीक है, उसमें -O-2 प्रेजेंट होता है। देखो ये ऑक्सीजन है ना O2, तो ऑक्सीजन -2 होता है, तो इसलिए प्रेजेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा -1/2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोई आपको पूछेगा कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड, जिसमें पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो पोटेशियम का +1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का -1/2 हो जाएगा, बिकॉज इट इज ए सुपर ऑक्साइड। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चौथा क्या बोल रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अगर कोई कंपाउंड आ गया जिसमें आपको पूछा रहेगा कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो या तो +1 रहेगा या तो -1 रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन अगर दिख गया तो या तो +1 रहेगा या तो -1 रहेगा। कब +1 रहेगा, कब -1 रहेगा, अगर हाइड्रोजन का साथ में नॉन मेटल दिया हुआ, यानी हाइड्रोजन है और उसके साथ जो कंपाउंड है वो नॉन मेटल है, तो +1 लेना है। हाइड्रोजन के साथ अगर कोई मेटल है तो -1 लेना है। जैसे एग्जांपल यहां पे आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हो एग्जांपल, हाइड्रोजन OH, यानी क्या, ये वाटर हो गया, तो यहां पे वाटर है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या है, अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन जो है यहां पे +1 हो गया, ऑक्सीजन का खुद का -2 होता है और हाइड्रोजन का हो गया +1। उसी प्रकार लिथियम के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ लिथियम है, तो हाइड्रोजन का -1 और लिथियम का +1, बिकॉज लिथियम जो है या क्या है आपके लिए नॉन मेटल है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, तो इस प्रकार से आपको चीजें समझनी है। नेक्स्ट है पांचवा रूल क्या बोलता है, हेलोजेंस। अब कहीं पे भी कंपाउंड में आपको हेलोजेंस दिख गया जिसमें आपका क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, ये दिख रहे हो, ये सब आपके हेलोजेंस ग्रुप्स होते हैं। तो अगर कोई हेलोजन ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन आपको निकालना है, तो जनरली इसका जो ऑक्सीडेशन हम लेते हैं वो लेते हैं -1। मतलब जितने भी आप क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब देख लोगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली आप -1 लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड दिया है, तो फ्लोरीन क्या है, एक ये है हेलोजन है, तो उसका सीधा लिख दिया -1, हाइड्रोजन का +1 आ गया, ये -1 है तो ये +1 होगा ऑब्वियसली। समझ में आ गया, क्लियर। चलो अब यहां पे आप देखोगे, और कभी भी अगर कोई ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो रहा है तो उसका +1 लेना है। जैसे यहां पे क्लोरीन है जो कि एक हेलोजन है, ऑक्सीजन है, फिर क्लोरीन है, तो ऑब्वियसली अब मुझे जैसे हम लोग जनरली क्या लेंगे, -1 लेते हैं। हम लोग जनरली हेलोजन जब भी आए तो -1 लेते हैं, हमारे दिमाग में फिट हो गया कि भाई हेलोजन आ गया तो -1 ले लेना। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जैसे मैंने बोला कि हर एक चीज में एक एक्सेप्शन होता है, तो यहां पे एक्सेप्शन ये है कि अगर वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो रहा है, यानी कोई भी पर्टिकुलर हेलोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ऑक्सीजन लेके जाएगा -2, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 है नॉर्मल तौर पे, तो ऑक्सीजन -2 लेके जाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्लोरीन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो ये प्लस। समझ में आया ये चीज, तो याद रखना, क्लोरीन दिखा, ब्रोमीन दिखा, -1 ले लेना, लेकिन अगर वो उसके ऑक्सीजन के साथ है वो, तो भैया उसको +1 लेना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर। तो ये देखो छोटे छोटे रूल है, इसको आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, याद करोगे तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0। मतलब एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है, मान लो, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, उसको न्यूट्रल मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे ये खुद एक SO2 दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है, ये सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इस पे कोई +- चार्ज नहीं होता है, करेक्ट है, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितने भी उसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है, उन पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर को निकालूं और प्लस करूं, तो उसको प्लस करके कितना आएगा, 0 आएगा। तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलूंगा मैं, कि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट, और वी कैन से ऑल द एटम ऑफ ऑल द एटम इन अ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होना चाहिए, वो 0 रहेगा। ये एक रूल याद रखना। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ये भी बोलता है, 7th वन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम, जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर है एटम के, सबको प्लस करके, जो कि एक पॉली एटॉमिक आयन के अंदर होगा, जैसे जिसके ऊपर चार्ज होता है। पॉलीएटॉमिक आयन मतलब एक कंपाउंडिंग चीजें हैं, पॉलीएटॉमिक है मतलब मोर देन 2-3 एटम उसके अंदर प्रेजेंट है, एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसके पास कुछ चार्ज है, तो उसको हम लोग पॉलीएटॉमिक आयन बोलेंगे, जो कि वो किसके बराबर रहेगा, इज इक्वल टू नेट चार्ज ऑफ द आयन। मतलब उस पर्टिकुलर आयन के ऊपर नेट चार्ज रहेगा, +2 रहेगा, -4 रहेगा, -2 रहेगा, वो उसके बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसको प्रैक्टिकल तौर पर समझते हैं। 2 एग्जांपल लाया हूं जो कि आप देख पा रहे हो। क्वेश्चन हमें आएगा एग्जाम में, जो कि आपको एग्जाम में आ सकता है। क्या क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर, कि डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। ये आपको 2 चीज दे दिया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपको दे दिया SO4, सल्फेट बोलते हैं नॉर्मल तौर पे, SO4 2- यहां पे इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है। तो ये देख के आप बोल सकते हो कि ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और ये क्या है, पॉलीएटॉमिक चार्ज वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें आपको बोल रहा है कि आपको सिर्फ S का निकालना है, मतलब आपको बाकी एलिमेंट से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ सल्फर का, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में से सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना है। तो हम एक एक करके जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि सल्फेट है क्या, सॉरी SO2 है क्या। तो यहां पे जो अगर हम बात करें कि SO2 जो है ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये क्या है, इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। एंड हमें एक चीज पता है जो अभी अभी हमने सीखा दोस्तों,
कि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर जितने भी पर्टिकुलर एटम है उसके ऑक्सीडेशन नंबर को अगर मैं प्लस कर दूं तो वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू 0 के बराबर। थोड़ा मैथ्स लग रहा है इसमें और कुछ नहीं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। करेक्ट है, यहां तक समझ में आ रहा है आप लोग को। तो मैं क्या करूंगा, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा सल्फर का। ऑक्सीडेशन नंबर, देखो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर का प्लस ऑक्सीडेशन, अब जो शॉर्टकट लिखो पूरा पूरा ऑक्सीडेशन लिख लो, जगह कम पड़ेगा, OXI लिखता हूं ऑक्सीडेशन के लिए और नंबर के लिए NO लिखता हूं। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल गेट 0। ओके, अब इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब मुझे तो पहली बात तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर निकालना है, मतलब ये वैल्यू जो है मुझे पता ही नहीं है, तो उसको मैं एज इट इज रखूंगा क्या, कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब आप एक चीज पता है, अगर आप देख पा रहे हो यहां पे कि यहां पे ऑक्सीजन जो है वो 2 मॉलिक्यूल है, मतलब हम लोग को यहां पे 2 लेना ही पड़ेगा। मतलब जैसे हम लोग कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट लिखते हैं तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। O2 है ना, ये सिर्फ अकेला ऑक्सीजन तो नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, नॉर्मल तौर पे -2 होता है, ये हम जानते हैं, हमने आपको बताया था रूल में। नॉर्मली कितना होता है ऑक्सीजन का, -2 होता है, तो हमने -2 ले लिया। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे, जैसे कि हमने देखा था ये एक्सेप्शनल केसेस कि भैया अगर वो पैरोक्साइड रहेगा तो -1 लेना है, सुपर ऑक्साइड रहेगा तो ये, तो ये ना तो पैरोक्साइड है ना तो सुपर ऑक्साइड है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑक्सीडेशन, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया ना, ये पैरोक्साइड इसमें है ही नहीं, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, -2, दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, -4, -4 को उधर भेजूंगा। देखो यहां पे पहली बात तो ये क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4। एक लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, देखो यहां पे ध्यान से, देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू, ये -4 इक्वल के उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका आ गया फाइनल आंसर, जो आपको पूछा था कि डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, तो हमने निकाल दिया कि भैया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +4। तो इस तरीके से आपको कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड अगर आपको दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हो कि इस तरीके से आपका वैल्यू जो है वो आ गया। समझ में आ गया, क्लियर? ओके दोस्तों, चले हम आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां पे ध्यान देना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे दिया है SO4 2-, तो ये देख के तो लग रहा नहीं है भाई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं लग रहा है, तो ये आपको दिख रहा है इसके ऊपर चार्ज है, तो एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के जैसा काम करेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो चीज है यानी SO4 2- जो है ये क्या है, ये एक आयोनिक स्पीसीज हो गया। मतलब जो हमने बात किया था ना पॉलीएटॉमिक आयन, तो ये क्या है, आयोनिक स्पीसीज हो गया, इज अ आयोनिक स्पीसीज। और आयोनिक स्पीसीज के केस में ये रूल लगता है जो कि है द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन ए पॉलीएटॉमिक आयन। ये जो पॉलीएटॉमिक आयन है, आयोनिक स्पीसीज है, तो इसके पास जितना भी चार्ज रहेगा सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर उसके बराबर रहेगा। यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पे देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्जेस, इज इक्वल टू चार्ज, क्या होता है, इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑफ द आयन। तो नेट चार्ज कितना है इसमें, 2- यानी कि -2, 2- मतलब -2। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसको अगर मैं सबका प्लस करूं वो किसके बराबर होगा, -2 के बराबर होगा। तो चलो वैल्यू डालते हैं इसके अंदर। चलो तो पहले तो लिखेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, क्योंकि वो तो निकालना ही है, ऐसे है ना पहले, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर S, फिर ऑक्सीजन की बारी है, तो ऑक्सीजन कितना है, यहां पे 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। समझ में आ रहा है, ये चीज देखो बहुत ईजी है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर आप अभी देखोगे तो हमें तो यही निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालना है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर ही निकालना है। ये 4 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, प्लस है ना, यहां पे बीच में प्लस है, 4 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होता है, ये हम जानते हैं नॉर्मल केस में, ना तो ये कोई पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड है नहीं, इज इक्वल टू -2। तो क्या हो जाएगा, अगेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -2 -8 इज इक्वल टू -2। करेक्ट है, -8 को उधर भेज दूंगा। देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर
इज इक्वल टू करता हूं, ये -8 को उधर भेजता हूं तो क्या हो जाएगा, -2 तो पहले से ही था, ये -8 इधर आके +8 हो जाएगा। 8 - 2 कितना होता है, 6 होता है। तो हम लोग लास्ट में क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू +6। दिस इज योर फाइनल आंसर। करेक्ट है। देख सकते हो आप लोग कितना इजी एग्जांपल था। तो ऐसे ही मान लो एग्जांपल आपके एग्जाम में अगर पूछते हैं तो क्या आप लोग सॉल्व कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। मतलब इसमें ऐसा बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन तो एकदम हार्ड लेवल का है नहीं, और अगर होगा भी तो आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो आपके लिए ये सब चीजें बहुत सिंपल होंगे। कंसेप्ट समझ में आ गया कि क्या है क्या नहीं, तो उसके हिसाब से आपको बस मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, ये पूरे चीजें आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगी, ट्रस्ट में। ठीक है, तो बस इसी के साथ ये वीडियो को मैं एंड करता हूं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आज हमें मेन 2 टॉपिक पढ़ाने थे, रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के, और पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन नंबर, ये हमने कंप्लीट करा दिया। अब और भी 1-2 टॉपिक्स बचे हुए इस चैप्टर के अंदर, वो भी आने वाले 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे, और ये चैप्टर भी आपका बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर में स्टार्ट करूं आपके लिए, वो जरूर से कमेंट करके बताएं, आपके हिसाब से हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा है, हमारा एफर्ट्स आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, यार जितना हो सके शेयर करो। जितना हम मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से आप रिस्पांस नहीं दे रहे हो, तो प्लीज शेयर करना, अपने दोस्तों को बोलो हमारे वीडियोस देखे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होगी। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।